हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछे जा चुके हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट एंड आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी ही डोनेटेड 80% टू ए ट्रस्ट। इफ ही इज लेफ्ट विथ 20,000 देन व्हाट इज हिज सैलरी। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। मान लीजिए इसकी टोटल सैलरी कितनी है, 100%। ठीक है, एक मिनट, मान लीजिए 100% है। ठीक है, तो हम 60% क्या कर दिया उसने, हाउस होल्ड पे, 60% इसमें से हाउस होल्ड पे, फिर उसके बाद 20% रेंट पर प्लस 20%, फिर उसके बाद कह रहा है ही डोनेटेड 80% टू ए ट्रस्ट। जो भी बचेगा तो 60% यहाँ, 20% यहाँ, तो टोटल मिला कितना, 80% खर्च कर जाता है। बचा कितना, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20% बच गया। उसका 80% उसने ट्रस्ट पे, इसका 80%, 80/100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो कितना आ गया, 16%। ठीक है, यानी टोटल कितना, शुरुआत में 60%, फिर 20% और लास्ट में 16%। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 और 20 80, 80 और 10 90 और 6 96, यानी टोटल उसने कितना स्पेंड किया, 96%। उसके पास बचा कितना, लेफ्ट कितना हुआ, 4%। 100% टोटल था, टोटल खर्च करके 96%, 4%। 4% का वैल्यू कितना दिया है, 20,000। 4% बराबर 20,000। ठीक है, कटाते हैं 4 से 5 बार में, यानी कि 5,000 बार में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितना आ गया, 5,000। तो 100% वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% में तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 लाख। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A and B can do a work in 10 days, 40 days respectively. How long will it take together to complete the work? A कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। B कितने दिनों में, 40 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 10 40 का एलसीएम 40 होगा। ये 10 से 4 बार में, ये 4 से 1 बार में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 40। और ये हमारा क्या दिया, एफिशिएंसी दिया। ठीक ना, तो 10 वाले की एफिशिएंसी 4, 40 यानी कि बी वाले की एफिशिएंसी 1। तो एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा पूछ रहा है टोटल टाइम, दोनों साथ मिलकर कितना काम करेंगे। तो एफिशिएंसी को जोड़ के, यानी 4 + 1 5, 5 को ये एलसीएम वाले से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल जाता है टोटल काम 8 आया, जो कि हमारा ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पैरेलल कॉर्ड्स on the same side of the center of a circle are 12 and 20 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा दिया है 5√13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। देखिए, सबसे पहले हम पहले सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए सेंटर हो गया। 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। मान लीजिए ये हमारा एक कॉर्ड हुआ और दूसरा कॉर्ड हमारा ये हुआ। ठीक है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे का। इसको और अच्छा बनाते हैं, 1 मिनट। हमारा मान लीजिए ये सेंटर है। ठीक है, तो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो एक कॉर्ड ये हुआ, दूसरा कॉर्ड हमारा ये हुआ। ठीक है, इसका रेडियस ये हुआ और इसका रेडियस ये हुआ। ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ परपेंडिकुलर। देखिए सर्कल और 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये अगर 20 सेंटीमीटर है, बड़ा ये होगा कॉर्ड, तो ये 20 सेंटीमीटर, तो हमारा आधा इसका होता है। हमेशा हम लोग जानते हैं कि जो भी सेंटर से देखिए ये हमारा रेडियस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सबसे बड़ी वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम अगर h मानते हैं, इसको नामकरण करते हैं पहले। मान लीजिए ये O है, ये हमारा A है, यहाँ पे ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। ठीक है, जिसमें OA और बराबर OD किसके बराबर होंगे,
रेडियस के। ओ ए हमारा ये वाला और ओ डी हमारा ये वाला रेडियस। ओ बी एक डिस्टेंस होगा जो कि ये है छोटा सा वाला है हमारा, और ओ सी भी एक हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखेंगे ओ ए बी ट्रायंगल में जब देखेंगे हम तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा ना। इस छोटे से ट्रायंगल में ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है 5√13। ओ ए कितना है, रेडियस है, रेडियस जो कि कितना है 5√13। 5√13 का स्क्वायर करेंगे। ओ बी का स्क्वायर, ओ बी नहीं पता है तो D1 स्क्वायर इसको लिख देंगे, ओ बी हम D1 मानते हैं। ठीक है, ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है हमारा, ये टोटल 20 था और जब परपेंडिकुलर पड़ता है तो कॉर्ड हमारा आधा हो जाता है, तो 20 से ये कितना हो गया डिस्टेंस, 10 हो जाएगा। ए बी कितना आ जाएगा 10। ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 50 25 गुणे 13, 25 गुणे 13, ये इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, ठीक कर ही लेते हैं, 50 25 गुणे 13। ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर इधर आएगा तो 100। ठीक है, इक्वल टू D1 स्क्वायर। ठीक उसी तरह से हम लोग इसमें भी चलते हैं, इस बड़े से ट्रायंगल में ODC कौन सी है, ये ट्रायंगल ODC। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, OD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा यही आएगा। तो OD कितना है, सेम है, रेडियस ही है, तो 5√13। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। OC कितना है, इसको हम लोग D2 मानेंगे, D2 का स्क्वायर बराबर नहीं प्लस CD का स्क्वायर। CD कितना है हमारा, टोटल 12 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। पहले इसको घेर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, ये सेम 50 25 गुणे 13, इसको भी लिख सकते हैं 25 गुणे 13 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर प्लस 36। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 13 माइनस 36 बराबर D2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 गुणा 13 हो जाएगा हमारा 13 5 65 और 13 दूना 26 और 6 32, यानी 325 माइनस 36 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर। ठीक है, तो D2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 11, यानी कि 289 आएगा। ये D2 स्क्वायर, तो D2 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये स्क्वायर रूट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। उसी तरह से इसमें भी हम चलेंगे, तो D1 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 325 माइनस 100 क्या आ जाएगा 225। तो D1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 225 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा D1 निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15 का ये स्क्वायर होता है। तो D1 यानी कि OB का वैल्यू आ गया 15, OB बराबर कितना आ गया 15 और D2 कितना आ गया 17। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स यानी ये दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी, यानी ये BC का दूरी पूछ रहा है। तो BC का दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D2 माइनस D1 यानी OC माइनस OB करेंगे तभी तो हमारा BC निकलेगा ना। तो D2 का हमारा कितना है 17 माइनस 15 कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6L स्क्वायर, यानी 6L स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 486। 6 से कटाते हैं, 6 8 48, 6 कम 6, यानी L स्क्वायर का वैल्यू कितना है 81। L का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, साइड गुणा साइड, यानी L का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 729, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल DEF आर 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड DE बराबर 3 सेंटीमीटर,
व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द ट्रायंगल ए बी सी एंड दैट ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो आइए इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दिया है जिसका पेरीमीटर है, तो हम करते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बाई में ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 24 बाई में 9 करते हैं, ठीक है। ये करते हैं पहले, ये किसके बराबर होगा, हमारे साइड के रेशियो के बराबर होगा। साइड का रेशियो क्या होगा, ट्रायंगल डी ई एफ, डी एफ में चलेंगे, अगर डी ई कह रहा है तो यहाँ डी लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर डी ई एफ सिमिलर है तो साइड हम कौन सा लेंगे, ए बी लेंगे, क्योंकि ए बी सी सिमिलर है, ए बी आ गया, ठीक है। तो डी कितना है हमारा, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 24 बटे में 9 बराबर हमारा कितना है, ए बी बाई में 3, डी कितना है 3 है, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 8 बार में, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ गया 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो क्या हम लोग करते हैं, एरिया ए बी सी बटे में एरिया डी ई एफ बराबर हमारा क्या होता है, ए बी स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर। तो ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, ए बी हमारा दिया है, निकाले कितना हम 8 का स्क्वायर बटे में डी कितना दिया था 3, तो 3 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा 64 बटे में 9। यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द लिस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट द 5 डिजिट नंबर इट ना बिकम्स डिविजिबल बाई 9। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी क्या जानते हैं, सारे नंबर को जोड़कर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वो 9 से हो जाए तो हमारा क्या होता है, वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो नंबर क्या है 6, 2, 7, x और 5, इन सबको आपस में जोड़ते हैं, 6 2 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 प्लस x, ठीक है, डिवाइड बाई 9, ताकि हमारा ये टोटली कट जाए। तो x के जगह हम ऐसा क्या रखें कि हमारा टोटली कट जाए। अगर 9 रखते हैं तो 20 और 9 29 होता है, जो कि नहीं कट रहा है 9 से। 3 रखते हैं तो 23 नहीं कट रहा है। 7 रखते हैं तो हमारा कितना होता है 27, जो कि 9 से कट जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू क्या होना चाहिए 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस 28 डिवाइड बाई 35 गुणा 15 प्लस 4 माइनस, ये हमारा एक्सप्रेशन है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 3 प्लस 28 बाई में डिवाइड है 35 रख देते हैं नीचे, गुणा 15 प्लस 4 माइनस, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12। ये 5 से ये 7 बार में, 5 से ये 3 बार में, 7 से ये 4 बार में, तो क्या आ जाएगा 4 3 3 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 12, 12 और 12 ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, 3 और 4 जोड़ के क्या आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। आइए आज भर के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।